ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। पीएम मोदी की मां को गाली देने के विरोध में आज एनडीए के कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद का आह्वान किया है। जमुई में भी ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह के नेतृत्व में सुबह 7 बजे से ही चक्का जाम है। सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं और गाड़ियों की लंबी कतार आप देख सकते हैं सड़कों पर लगी हुई है। पूरी तरह से बंद सफल है। श्रेयसी खुद अपने एनडीए के घटक दल के कार्यकर्ताओं के साथ बीच सड़क पर धरना पर बैठी हुई है। हम श्रेयसी से बात करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं उनका क्या कहना है। बंद को सफल बनाने के लिए श्रेयसी खुद मोर्चा संभाल रखी है। श्रेयसी मेरे साथ हैं। श्रेयसी, कैसा है बंद? देखिए, ये बंद जो आह्वान किया गया है, ये स्वेच्छा से बंद किया गया है। राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं जैसा नहीं कि हम लोग लाठी लेकर किसी को जबरदस्ती बंद कराने पर उतर गए हैं रोड पर। स्वेच्छा से बंद का आह्वान किया गया है और मुझे लगता है कि सिर्फ ये बात राजनीति से बढ़ के आज सबको जो संस्कृति और संस्कार का पहचान है वहां तक पहुंच गई है। एक महिला होने के नाते हृदय में हम लोगों को ठेस पहुंची है, चोट पहुंची है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गवासी माता जी को गाली गलौज देने का काम राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हैं। और ये परिचय सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं का नहीं है, बल्कि ये आगे बढ़ के उनके नेताओं का भी हो गया है। हाल ही में विधानसभा का मानसून का सत्र था, मैं स्वयं उस सदन में उपस्थित थी जब तेजस्वी यादव के और उनके साथ के जो एमएलए थे उनकी तरफ से भी आक्रामक हमला हुआ था। मारपीट पे उतर जाते हैं, ऐसे इशारेबाजी की जाती है जिसकी चर्चा हम मीडिया और कार्यकर्ताओं के सामने कर नहीं सकते। बार बार बिहार की संस्कृति को वो कहीं पीछे छोड़कर गुंडा राज को स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं और इसीलिए कभी भी तेजस्वी यादव को और कांग्रेस की सरकार को बिहार के लोग मैंडेट नहीं देते। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पीएम मोदी ने भी कई बार गालियां दी हैं, लेकिन उस समय उनको मां की याद नहीं आई, अब मां की याद आ रही है। मुझे तो नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी ने कभी भी अपशब्द इस्तेमाल किया होगा और इस बात को हम लोगों ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया हर जगह से ये देखा है। आज उनके मंच से जो हुआ ये तो साफ तस्वीरें और वीडियो वायरल हुई, सब लोगों ने देखा। तो आप मुझे बताइए कि आप अपने मन से कुछ भी झूठ बोल देंगे मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, तो क्या जनता आज सच्चाई नहीं जान रही है? कब प्रधानमंत्री जी ने उनको गाली देने का काम किया? ये हमारे प्रधानमंत्री जी के संस्कार नहीं है। चुनावी मुद्दा बनेगा, बड़ा मुद्दा बनेगा ये। चुनावी मुद्दा से ज्यादा बड़ी बात यह है कि बिहार और भारत की प्रत्येक महिला को, प्रत्येक बेटी को, प्रत्येक बेटे को इस बात का बुरा लगा है कि किसी मंच से किसी माँ को गाली देने का काम किया है। हम वैसी संस्कृति से आते हैं जहाँ पर माँ को पूजा जाता है, चाहे वो नदियों के माध्यम से हो, स्वयं अपनी माँ के माध्यम से हो या गाय माता के माध्यम से हो। लेकिन जो माँ शब्द का अपमान करेंगे वो राजनीतिक मुद्दा नहीं, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ के एक सामाजिक मुद्दा बन गया है। और अगर ये लोग आगे आने वाले समय में वोट मांगते हैं तो निश्चित रूप से करारा जवाब मिलेगा, ईवीएम के माध्यम से मिलेगा। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि बिहार की जनता को गाली से मतलब नहीं है। बिहार की जनता इस बार वोट देगी, सोच समझ के वोट देगी। उसको कौन किसको गाली दे रहा है इससे कोई मतलब नहीं। निश्चित रूप से बिहार की जनता सोच समझ के वोट देगी। निश्चित रूप से बिहार की जनता उस विकासशील पुरुष की जोड़ी के लिए वोट देगी जो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की है। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी से लीडरशिप है। बिहार की जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि एनडीए की सरकार भारी मतों से जितानी है। बिहार में जिस तरह का विकास का कार्य चल रहा था उस विकास के कार्य को आगे बढ़ाना है और ये बात मैं इस बात से सहमत हूँ कि बिहार की जनता सोच समझ के अपनी सूझबूझ से एनडीए की सरकार बनाएगी और एनडीए को जिताएगी। एक वीडियो वायरल हो रहा है, पटना के मेरीन ड्राइव पे नेता प्रतिपक्ष डांस करते हुए नजर आ रहे हैं।
उस बारे में क्या कहेंगे? वीडियो को सिरे से किस रूप में लें? हंसी आ रही है आपको? निश्चित रूप से मुझे लगता है सिर्फ मुझे नहीं, बिहार के अनेक युवा और युवती को वो देखकर हंसी आ रही होगी। आप मनोरंजन के लिए डांस करना चाहते हैं, गाना गाना चाहते हैं, आप गाइए, आप बहुत चीज अपने मनोरंजन के लिए कर सकते हैं, लेकिन अपने प्राइवेसी में कीजिए। मरीन ड्राइव पे खड़े होकर इस तरह की हरकत करना, ये पूरी तरीके से विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाली हरकतें हो रही है और उसी पथ पर राजद और कांग्रेस चल रही है आगे। चाहे वो उनके मंच से गाली गलौज देने की बात हो या रात के अंधेरे में मरीन ड्राइव पे चढ़ के डांस करने की बात हो। और आज के दिन में तो मुझे लगता है कि आपसी उन लोगों में इतना मतभेद है कि कोई भी एक दूसरे को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। हमने तो तेज प्रताप जी का भी स्टेटमेंट सुना, उन्होंने भी वही बात कही है। तो वो डांस करके क्या दर्शाना चाह रहे थे, ये सवाल शायद उनसे पूछना ज्यादा उचित होगा। तो सुना आपने, ये थी जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह जी का कहना है कि पीएम मोदी की मां को गाली देना राजनीतिक मुद्दा से बड़ा सामाजिक मुद्दा बनेगा। अब देखना होगा कि आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में ये मुद्दा कितना रंग दिखाता है। राकेश कुमार सिंह, बिहार तक, जमुई।